हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा के चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी पीछे बहुत वीडियो बना रहे थे, नहीं प्रैक्टिस वीडियो इस टाइम हम लोग कंटिन्यू किए हैं। अलग अलग टॉपिकों की सीरीज चल रही है, जैसे कि अभी लिटरेचर में भी हम लोग पढ़ रहे हैं और ग्रामर में भी पढ़ रहे हैं। तो लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो द एज ऑफ शेक्सपियर का सीरीज हम लोग कंटिन्यू किए हैं। और अगर हम ग्रामर की बात करें तो अभी हमारा एक चल रहा है एक्टिव और पैसिव वॉइस का सीरीज है। और ग्रामर में और भी सीरीज आपको मिल जाएंगी, जैसे एक सिनोनिमस की भी है और एंटोनिमस की भी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, सीरीज में है। चार छह सीरीज ऐसे हैं सबकी। तो ये वाली सीरीज आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। जैसे कि हम लोग डे 3 कर चुके हैं, तो आज हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे डे 4 के रूप में। तो चलिए देखते हैं कि डे 4 में हम एक्टिव से या पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव बनाने की प्रोसेस में देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यानी प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड ये आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो जैसे कि ये देख पा रहे हैं, आपके सामने पूरा एक मतलब बनाया गया है विद ऑप्शन है एक्टिव से पैसिव बनाना है या तो पैसिव से एक्टिव बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला वाला ले लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि चेंज द वॉइस। यहाँ ये कहता है कि चेंज द वॉइस वी मे फिनिश द वर्क। यानी कि यहाँ पे जो वॉइस का परिवर्तन करना है, ये नहीं बताया कि ये एक्टिव है या पैसिव है। ये तो हमें देख करके डिसाइड करना होगा कि ये एक्टिव है या पैसिव है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये है वी में फिनिश द वर्क। तो ये ऑलरेडी आपको मैं बता दूं कि ये कौन सा वॉइस है। इस बात को जानने के लिए आपको एक चीज का ध्यान देना होगा। वो चीज है ये वाली ध्यान देने की कि जैसे अगर मे की बात है तो मे के बगल में अगर V1 दिख जाए कहीं पर भी, तो आप 100% गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि ये आपका होगा एक्टिव वॉइस। यानी मे ही नहीं बल्कि पूरे मॉडल वर्ब की मैं बात करूं, चाहे वो मे हो, कैन हो, कुड हो, वुड हो, शुड हो, मस्ट हो या आट टू, अगर इन सब के बाद ना अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो 100% आप कह सकते हैं ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब बनाना है इसका हमें क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो चलिए क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमको पता है कि क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, वर्ब मिलना चाहिए और फिर बाद में ये सब्जेक्ट आता है। ये छोटा सा रूल चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम क्या ला सकते हैं, वर्ब यानी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखिए कि 3 का 3 में हो गया, ठीक ठाक, ठीक। तो यहाँ तक तो तीनों ऑप्शन ही आपको ठीक लग रहे हैं। अब ये कहता है आगे चल के कि मैं, तो ये देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी अगर मॉडल वर्ब से आता है एक्टिव वॉइस, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय वही मॉडल वर्ब हमें रखना होता है। और बस फर्क होता है कि उस मॉडल वर्ब के आगे बी लगा देना होता है और उसके पीछे थर्ड फॉर्म लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इस तरीके से हमारे ये मे मिल गया और ये माइट है, तो दोनों को तुरंत काट दीजिए। क्योंकि मे अगर आया है अगर एक्टिव वॉइस में, तो उसके पैसिव वॉइस में कभी भी माइट नहीं आ सकता। तो माइट वाले ऑप्शन को साइड कर दीजिए। आपका बचता है क्या, मे बचता है। तो यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका मे बी। यानी मैंने बताया कि उसी वर्ब के बाद बी लगता है और बी के बाद थर्ड फॉर्म लगता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं द वर्क मे बी फिनिश्ड, और हमारा ये सही होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा करेक्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए हम लोग अगला वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। जो अगला वाले क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 22। यानी 22 की बात करें 22 नंबर। 22 नंबर पे हमारे पास क्या है, चेंज द वॉइस वेयर डिड सीता बाई द हेड। तो दोस्तों ये आपको बदलना है, सॉरी ये आपको करना है कि चेंज द वॉइस वेयर डिड सीता बाई द हेड, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया बनाएंगे। 5 सेकंड आपके पास में बनाने के लिए, ठीक। चलिए, तो आपको होता है 5 सेकंड ओवर। हम लोग कर लेते हैं इसका केयर। तो ये ऐसे करेंगे केयर। देखिए जैसे कि ये कह रहा है कि वेयर डिड सीता बाई द हेड। तो मैं बता दूं, जब भी आपको कभी भी ये क्वेश्चन वाले मिल जाएं, अगर सिर्फ हु ना हो, कौन ना हो, हु, अगर हु नहीं है कोई और क्वेश्चन वर्ड है, तो हु को आप सीधे पैसिव वॉइस में नीचे कर दीजिएगा और उसके बाद अपने जो आप क्वेश्चन वर्ड का बनाना जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू बना लेंगे, ठीक है।
तो चलिए, ये सबसे पहले मैंने बताया कि वेयर को ही ले लेंगे, तो वेयर आपका ए पर भी है और वेयर आपका सी पर भी है, तो यानी बी और डी को तो काट दीजिए पूरा, ठीक है। अब देखिए वेयर से आगे बढ़ेंगे तो ये केयर करिए, जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया तो वेयर के बगल में भी क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए पैसिव वॉइस के दौरान, ठीक है। तो ये वाला हो गया ऑप्शन नंबर, ये भी गलत। अब मैं बात करता हूँ, देखिए ये है आपका इंडेफिनिट, तो वेयर के बाद आएगा जो आप लेंगे वाज, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद चाहिए आपको थर्ड फॉर्म, जैसे बाई था थर्ड फॉर्म हो गया, और इसके बाद बाई लगेगा और सब्जेक्ट आपका सीता, तो ये सीता हो गया। तो ये करेक्ट फॉर्म की तरीके से यही वाला है कि वेयर वाज द हेड बट बाई सीता। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 3 होता है सी, पूरी तरह से यही वाला होगा ऑप्शन नंबर ठीक। तो कभी भी क्वेश्चन वर्ड आए तो घबराने की कोई बात नहीं होती है, सीधे सीधे उसको नीचे लिख लीजिए और उसके बाद चाहिए हुए प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं देता हूँ नेक्स्ट नंबर, Which one is the correct passive form of novels interest me? ठीक, ये कहता है कि which one is the correct passive form of novels interest me? तो ये हमें बताना है, जो ये novels interest me है इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ये ऑप्शन नंबर हम देखते हैं कि पहला क्या है। ये सबसे पहले तो टेंस पकड़िए कि नॉवेल्स इंटरेस्ट, तो ये टेंस होता है आपका इंडेफिनिट। कौन सा इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा पहले आएगा, तो ये पहला ऑप्शन कट कर दीजिए क्योंकि 3 ऑप्शन में आई है, यही हमारा ठीक है, यहाँ से ठीक हो सकता है। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिल जाए तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो उसका पैसिव वॉइस बनेगा ना, तो पैसिव वॉइस बनेगा तो उसमें इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। अब चूंकि आप आई पहले ले लिए हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा, एम, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए, मिलना चाहिए थर्ड फॉर्म। क्या मिलना चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो आई के पीछे है लगाए, इनको हटा दीजिए। अब ये देखिए आई के पीछे एम है, ये हो सकता है, लेकिन डी वाला कहता है आई के बाद है लगा दो, ये इनको काट दो, तो पूरे सेंटेंस तक जाने की जरूरत ही नहीं होती, आपका आंसर सही हो जाता है। आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल। तो हाँ, चूंकि देखिए बाय वाला कुछ लोग बाय ढूंढ रहे होंगे, तो यहाँ भी याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए इंटरेस्टेड के बाद जो होता है इंटरेस्ट, ठीक है, ये कहते हैं इंटरेस्ट के बाद जो होता है, यहाँ पे ई छूट गया, इंटरेस्टेड के बाद जो लगता है वो बाय नहीं, हमेशा हमेशा इन लगेगा। यदि कहीं पे बाय नजर आएगा तो वो गलत हो जाएगा, तो आप इस चीज को जरूर केयर करेंगे। इंटरेस्ट के साथ आपको प्रीपोजिशन जो लगाना है वो लगाना है आपको इन। अगर इनके अलावा कोई भी प्रीपोजिशन अगर लग जाता है तो दैट इज वो गलत ही होगा, ठीक है। तो इस चीज से आप सावधान रहेंगे। और अगले नंबर की हम लोग करते हैं बातें। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप 23 तक तो समझ गए हैं, तो अगला नंबर ले लेते हैं, यानी 26 मैंने दिया, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा हमारा 24 आना चाहिए, इट्स माय मिस्टेक है, यहाँ पे कर देते हैं आपका 25 और यहाँ पे कर देते हैं 26। तो चलिए हम लोग 23 के बाद ले लेते हैं 24, और 24 के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर। तो ये कहते हैं कि दे आर पुलिंग डाउन, तो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले आपको टेंस पहचानना चाहिए। अब देखिए इज एम आर के बाद यदि आईएनजी फॉर्म मिलता है, इज एम आर के बाद यदि आईएनजी फॉर्म मिले तो आप समझ जाओ कि वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या है कि अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको याद होना चाहिए कि इज एम आर के बाद बीइंग शब्द आता है। क्या आता है, इज एम आर के बाद बीइंग शब्द आता है, और बीइंग के बाद चाहिए आपको थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन सर्च करना बहुत ही होता है आसान, पता नहीं क्यों है आप परेशान। चलिए, तो सबसे पहले देखिए ये हो गया वर्ब, और इसके बाद डाउन भी इसका वर्ब ही है, तो ये वाला क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप लाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखा गया कि ए भी थिएटर है, ओल्ड थिएटर, ओल्ड सब में, यानी यहाँ तक तो सब ठीक हो गए। अब चल देखते हैं, अब ये ओल्ड थिएटर सिंगुलर है तो इस ठीक है, आर लगा है, हटाओ इसको, तुरंत हटाओ। ये क्या हो जाएगा, द ओल्ड थिएटर है, इज है, ये भी ठीक है, सोचने वाली बात है। हाँ, लेकिन ये कहाँ सोचने वाली, हैज बीन कहाँ से आ गई, ये तो कदापि नहीं हो सकता। यानी आप दो ऑप्शन को तो दिए हटाए, अब क्या करना, दो बचा है, वो इसी में से एक हो सकता है। तो चलिए, मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आना चाहिए, तो क्या हो गया, इज बीइंग। अब तो मैं यहाँ पे पुलिंग कर दिया, ये नहीं, ये तो गया काम से सीधे सीधे। आप पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ोगे ना, आपको आंसर अपने सामने आ जाएगा, बस आपको मेथड अपने याद रखनी पड़ेगी, ठीक है।
बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर सही होता है ए, द ओल्ड थिएटर इज बीइंग पुल्ड डाउन है। अब बाय लिखो या ना लिखो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आएगा वो आएगा इस प्रकार, किस प्रकार? 25 के रूप में है। तो जो 25 पे लिखा हुआ है वो क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब। तो यहाँ पे देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझने की बात है कि ये जो एक्सपेक्टेड दे दिया है आप इसका पैसा वैसे ना बनाएं, क्योंकि आगे क्या किया है ना, ये इन्फिनिटिव दिया है। कौन सा दिया है? इन्फिनिटिव। यानी इन्फिनिटिव वही होता है 2 + v1। अगर 2 + v1 है तो उसे आप कहते हैं इन्फिनिटिव। यदि सेंटेंस में आपके 2 + v1 आता है तो वो इन्फिनिटिव कहा जाता है और उसका भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है। उसका ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। जो मेन सेंटेंस आपका दिया हुआ है उसे छोड़ दीजिए। ये कहते हैं ही एक्सपेक्टेड अस, वो हमसे उम्मीद कर रहा था। मेन क्या उम्मीद किया है कि टू ऑफर हिम द जॉब, यही उम्मीद किया है। देखिए तो इस प्रकार से यहां तक के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ से परिवर्तन कौन सा होता है वो देखिए, यहाँ तक तो कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड ये हो जाएगा। अब ये एक्सपेक्ट क्या किया था, ये तो बाई में जाएगा तो बाई हटाना पड़ेगा। ये 2 इन्फिनिटिव है, उसी को जोड़ना है। तो जब भी आपके पास ये 2v1 आता है इन्फिनिटिव, तो इसका जो पैसिव वॉइस वर्जन है ये होता है 2b + थर्ड फॉर्म। क्या होता है? 2b + थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों ही एक्सपेक्टेड टू बी। अब ऑफर का थर्ड फॉर्म क्या है? ऑफर्ड। क्या ऑफर करना था? जॉब। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड अ जॉब। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उस तरीके से इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बस इतना ध्यान दीजिए जब आपके पास इन्फिनिटिव की बात आए तो इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस को आप ऐसे बनाएंगे कि 2v1 होता है तो 2v1 की जगह पे आप 2b + थर्ड फॉर्म करना जानेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं आज का 26। अगर मैं बात करूं 26 का, तो ये हमारे पास सेंटेंस इस प्रकार है, द PM wants to have opened the dry dock। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि was to है, फिर इसने कर दिया इन्फिनिटिव की बात। किसकी बात कर दिया? इन्फिनिटिव। हाँ ये देखिएगा कि जब टू हैव लगाएगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सिंपल सी बात, जब आप प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे होते हैं तो हैज और हैव आता है और उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या आता है? हैज बीन और हैव बीन आता है। ठीक वही प्रक्रिया है कि टू हैव है ना, तो उसका वाला जो पैसिव वॉइस बनेगा तो टू हैव बीन बनेगा। क्या बनेगा? टू हैव बीन। याद रखिएगा, आगे वाले से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे द PM was, द PM was है। अब यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया ओपन, ये हो जाएगा द ड्राई लॉक, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे द ड्राई लॉक हमारा, देखिए ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो वर्ब में आगे काउंटिंग में, और ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शन ए वाले भी हो सकता है कि द ड्राई लॉक है, और हमें और किसी में नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, और किसी में नहीं, तो द ड्राई हो गया और वाज का वाज ले लेंगे। मैंने कहा सिर्फ इसका बदल जाता है। तो ये वाज लिए, टू हैव है तो टू हैव बीन कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? टू हैव बीन, यानी टू हैव को टू हैव बीन कर देंगे। और ओपन थर्ड फॉर्म तो हमेशा रहता ही, तो थर्ड फॉर्म रहेगा ही। और फिर बाई, बाई किसके द्वारा? द PM। तो इस प्रकार से ये वाला आपका ऑप्शन होगा सही। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है सही। तो दोस्तों ये इस तरीके से आज के सेशन में आपने जो प्रैक्टिस कर लिया, यानी मुझे उम्मीद है कि आप 21 से लेकर के 26 तक की जो प्रैक्टिस है पैसिव की प्रोसेस थे आपने बहुत बढ़िया से समझा होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप कमेंट में उसको लिखना नहीं भूलेंगे, यानी राइट करना नहीं भूलेंगे, ताकि यदि कोई समस्या है या कहीं प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर किया जाए, यानी इम्प्रूव किया जाए, ताकि और भी आपके सामने वीडियो अच्छी से अच्छी रहेगा। तो ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा कंटिन्यू, आप इसे तब तक देखते रहेंगे, यानी टिल योर एग्जाम आप इसे कंटिन्यूअस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सीरीज और साथ साथ यही नहीं बल्कि और सारी ग्रामर पॉइंट की सीरीज हैं और लिटरेचर की भी हैं। तो यदि आप टीजीटी है, पीजीटी के एस्पिरेंट हैं, यानी आप उसके कैंडिडेट हैं, तो आप इसे कंटिन्यू करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।